ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज को याद करते हुए सदलगा वासियों ने बहुत अच्छा काम किया। वृत्ति आश्रम का शुभारंभ किया। आज की तिथि पावन तो थी ही, लेकिन और पावन इसलिए बन गई क्योंकि अब वृत्ति नगरी सदलगा के साथ साथ वृत्ति आश्रम का भी उद्घाटन है। आचार्य भगवंत ने हमेशा यही उपदेश दिया है, यदि मनुष्य पर्याय धारण की है तो व्रतों को अंगीकार करो। मनुष्य पर्याय की सार्थकता यदि है तो संयम पालन में ही है। जो संयम का पालन करते हैं वही सही मायने में गुरु महाराज के जीवन को समझ पाते हैं। आचार्य ने लिखा है, बुद्धे फलम तत्व विचारणम चे देहस्य सारम धारणम चे वित्तस्य सारम खलु पात्र दानम वाचा फलम प्रीतिकरम नरानाम। यह श्लोक हमें बता रहा है कि बुद्धि का फल तत्व विचार है। यदि आपको बुद्धि मिली है, तत्व का चिंतन करो, तत्व का विचार करो। जो आचार्यों ने हमें तत्व का व्याख्यान किया है, उस तत्व का अपनी बुद्धि के द्वारा मंथन करो, चिंतन करो, बार बार तत्वों को स्मरण में लाओ। शरीर का सार बताया है तो व्रत धारण करना। यदि शरीर का कोई उपयोग है या शरीर पाने का कोई सार है तो आचार्य कहते हैं व्रत को धारण करो। यदि आपने अपने जीवन व्रत धारण किया है तो शरीर को पाने की कोई सार्थकता है। अगली बात कहते हैं धन का सार पात्र दान है और वाणी का फल मनुष्यों में प्रीति उत्पन्न करना है। फिर से दोहरा देते हैं आपको। पहली बात है बुद्धि का फल तत्व विचार करना, तत्वों का मनन चिंतन करना। शरीर का सार है व्रत को धारण करना। धन का सार है पात्र दान आदि करना और वाणी का फल है मनुष्यों में प्रीति उत्पन्न करना। यदि ये चार चीज़ों से चार चीज़ें होती हैं तो समझो ये चारों चीज़ें सफल हो जाती हैं। यदि बुद्धि मिली है तो तत्व का विचार करो। आपको बुद्धि क्यों मिली है? राग द्वेष करने के लिए नहीं मिली है। ये बुद्धि पाप में लगाने के लिए नहीं की है। ये बुद्धि पैसा कमाने के लिए नहीं मिली है। ये बुद्धि मात्र संसार के विषयों में रमने के लिए नहीं मिली है। ये बुद्धि यदि मिली है तो तत्वों का मनन और चिंतन करने के लिए। यही इसका सार बताया आचार्य ने। वह बुद्धि प्रशंसनीय नहीं होती जो संसार के विषयों का चिंतन करती हो। बुद्धि वो सारभूत है जो तुम्हारे लिए तत्वों का विचार कराने में लगी हो, अर्थात वीतरागता के मार्ग की ओर आपको ले जाने वाली हो।
ये 7 तत्व कौन कौन से हैं? आत्मा जीव तत्व है, अन्य तत्वों से कैसे पृथक है? ऐसा मनन चिंतन बार बार करना ही बुद्धि का सार आचार्यों ने बताया है। आपका बुद्धि तो है, काम भी करती है, लेकिन किस दिशा में करती है? राग द्वेष की वृद्धि बढ़ाने में, या फिर विषयों को इकट्ठा करने में, या फिर संसार के अन्य चीज़ों को संपादित करने में। लेकिन वह बुद्धि प्रशंसनीय नहीं कही आचार्यों ने। बुद्धि वो प्रशंसनीय होती है जो वास्तव में तत्वों का मनन चिंतन चलता रहे, मंथन चलता रहे, विचार चलता रहे, तत्वों के बारे में आपकी बुद्धि काम करती रहे और हमें क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना, हे उपादेय के बारे में बुद्धि चलती रहे, तो यह बुद्धि प्रशंसनीय हुआ करती है। यहाँ भी प्रशंसा होती, स्वर्गों में भी प्रशंसा होती है। और आचार्यों ने ऐसी बुद्धि की हमेशा प्रशंसा की है, ऐसी बुद्धि को नमस्कार किया है शास्त्रों में, जो हमेशा तत्व चिंतन में लगी रहती है। जन्म तो सबने पाया, लेकिन सबने तत्व चिंतन नहीं पाया। सबने जन्म पाया पर व्रत सबने धारण नहीं किए। जन्म तो सबने पाया, लेकिन पात्रदान नहीं किया। जन्म तो सबने पाया, लेकिन कभी दूसरों को प्रीति उत्पन्न करने वाली वाणी नहीं बोली। आचार्य कहते हैं अब समझ लो अपने जीवन में, तत्व विचार करो। तत्व विचार के साथ साथ व्रतों को धारण करो। यदि धन मिला है गृहस्थ को तो दान करो, और यदि वाणी मिली है तो ऐसा बोलो ताकि सब में प्रेम उत्पन्न हो जाए। यदि इतना तुमने कर लिया तो तुम्हारी ये चारों चीज़ें सार्थक हो जाएंगी, वरना चारों चीज़ों का प्राप्त करना कोई मायना नहीं होता। दूसरी बात कही, शरीर मिला है तो व्रतों को धारण करो। यदि व्रत धारण नहीं करते तो शरीर पाने का कोई मायना नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या इस संसार से मुक्ति चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? सीधी सी बात है, अभी आप बंधन में हो। ये महसूस कर रहे कि नहीं कि बंधन में हो? हैं? हो। यदि कोई व्यक्ति जेल के अंदर हो, मैं पूछना चाहता हूँ महावीर भाई, यदि कोई जेल के अंदर हो तो उसे जेल से जल्दी निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा? होता है ऐसा, जेल में अवधि से पहले छोड़ देते हैं। क्यों? यदि वहाँ कैदी का नेचर अच्छा रहता है, व्यवहार अच्छा रहता है, तो वो पूरी सज़ा नहीं काटता, कम सज़ा काट करके बाहर निकल आता है। वहाँ रहने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करो, वहाँ के नियम अच्छे से फॉलो करो। समझ आ रहा है ना? सबसे प्रेम से बोलो। और अच्छा यदि आपका नेचर होता है तो पूरी सज़ा नहीं काटना पड़ती। समझ आ रहा है? आपको वहाँ से क्या कर दिया जाता है? जल्दी छुट्टी कर जाती आती है। इसी प्रकार से जैसे जेल में कोई व्यक्ति है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा नेचर रखता है, तो जेलर प्रभावित हो जाते हैं, सारा स्टाफ प्रभावित हो जाता है, और जितनी उसकी सज़ा थी कम कर जाती, कट जाती है, और जल्दी वह बाहर निकल आता है जेल से। उसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन में इस शरीर की जेल आपको मिली है, संसार की जेल मिली है, यदि आप सदाचरण का पालन करते हैं, व्रत नियम आदि के साथ रहते हैं, और आपका सबके प्रति व्यवहार अच्छा रहता है, तो आप भी बहुत जल्दी संसार से मुक्त हो सकते हैं। ये जेल है, बंधन है, शारीरिक बंधन है, शरीर कारागृह है। तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जने रखवाले। क्या कहा? तन कारागृह जेल के समान है, वो बनिता बेड़ी स्त्री बेड़ी के समान है। पैर में पड़ जाती ना बेड़ी, कहीं नहीं जा सकते बेटा तुम, क्योंकि पैर में क्या पड़ गई? बेड़ी पड़ गई। और परिजन जन रखवाले, और परिवार के लोग रखवाले, तुम जाओगे कैसे? अब जो जेल के अंदर हो, पैर में बेड़ी पड़ी हो और रखवाले चारों तरफ खड़े हो, कैसे निकल पाओगे? नहीं। लेकिन क्या करें, आज तक तुमने स्वीकार किया ही नहीं है कि शरीर जेल के समान है। आपने कभी स्वीकार किया ही नहीं है स्त्री बेड़ी के समान है। बेड़ी मतलब पैर में बंधी हुई जंजीर के समान। और आपने परिजन को रखवाले माने नहीं है।
ये सब आपको जेल से नहीं निकलने दे रहे। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो आपको दो पैरों की चिंता रहती है। कौन से दो पैर? जो आपके घर में है, स्त्री रूपी पैर, पुरुष रूपी पैर रहते कि नहीं? क्योंकि आप दो पैर के नहीं हो। आप कितने पैर के हो? चार पैर के। क्योंकि चार पैर के कौन होते हैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ, लेकिन शादीशुदा आदमी चार पैर का जरूर हो जाता है। और यदि उसके पास बच्चे और हो जाए तो 6 पैर के, 8 पैर का हो जाता है, मकड़ी जैसा हो जाता है। समझ गए? ऐसी दशा होती है। तो आचार्य के इन सब जेल से, कारागृह से निकलना चाहते हो तो मात्र एक ही रास्ता है। उस रास्ते का नाम है व्रत संयम। क्या है? व्रत संयम। सुनो, अब व्रत संयम कब लोगे? जब वैराग्य आएगा। समझ आया? क्या आएगा? अब सुनो, यदि आपको जेल से निकलना हो तो जमानत लेने वाला भी चाहिए। कहना चाहिए जमानतदार हो तो आप समय से पहले जेल से निकल सकते हो, वरना नहीं निकल सकते हो। इसी संसार की जेल से संसार की जेल से बाहर निकालने वाला कोई है? जैसे जेल से बाहर निकलना हो समय से पहले तो जमानतदार चाहिए, वैसे यदि संसार की जेल से बाहर निकलना चाहिए तो आपको भी जमानतदार चाहिए, और उस जमानतदार का नाम है वैराग्य। वैराग्य आएगा, आप जेल से बाहर निकलेंगे। ये जमानतदार आपको तैयार करना पड़ेगा। वो कहाँ से तैयार करेंगे आप? बोलो। अंदर से पैदा करना पड़ेगा। वह जमानतदार जब तक पैदा नहीं होगा, जब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए वैराग्य चाहिए, और साथ में संयम माने व्रत आदि भी चाहिए। व्यवहार भी आपका अच्छा होना चाहिए, वरना जमानतदार खड़ा रहे और तुम जेल में लड़ाई झगड़े करते रहो तो बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे ही आपका वैराग्य है और यदि व्रत नहीं लेते हो तो भी आप संसार से मुक्त नहीं हो सकते। संसार से मुक्त होने के लिए आपको वैराग्य भी चाहिए और आपको व्रत नियम भी चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं आती तब तक समझ लेना कि आपके जीवन में मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति पाने के लिए आपको आवश्यकता है अपने जीवन में वैराग्य को धारण करने की, वैराग्य के साथ साथ व्रतों को धारण करने की। आखिरकार ये व्रत क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि व्रत के माध्यम से हमारा मन वचन काया संयमित हो जाता है, और जब संयमित होता है तो हमें कल्याण करने में सहयोग मिल जाता है। और जब तक वैराग्य नहीं, जब तक कल्याण का रास्ता खुलने वाला नहीं। इसलिए जीवन में कुछ हो या ना हो, आचार्य कहते वैराग्य होना चाहिए। और आपके पास वैराग्य है तो उसके बाद यदि आपके पास व्रत है तो कल्याण होने वाला है। जैसे आपकी आयु कुछ आगे बढ़ती है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आयु के बढ़ते हुए आपको संयम लेने की आवश्यकता है। यदि आप संयम लेते हो तो ही आपके जीवन में कुछ कल्याण हो सकता है। बाकी यूँ ही जीवन निकल जाएगा, पहले भी निकल गया, अभी भी निकल गया और आगे भी निकल जाएगा, उससे कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। लाभ यदि प्राप्त होगा तो अपने जीवन में संयम को धारण करने से ही होगा। समझ आ रहा ना? तो शरीर धारण किया है तो शरीर का सबसे अच्छा सदुपयोग यदि कोई है तो उसका नाम है व्रत धारण करना। क्या है? बिना व्रत के तो अनादिकाल से आयु पूर्ण करते चले गए, अब बस इसको यहीं रहने दो, है ना? इतना ही, जैसा है ठीक है, नहीं है ठीक है ना? क्योंकि अब काम चलाओ सरकार तो ऐसे ही होती है, जब तक चल जाए चल जाए, नहीं चले नहीं चले। तो व्रत का मायने समझ रहे हैं आप लोग? मनुष्य पर्याय है, उसकी सार्थकता किसमें? व्रत में है। अच्छा ये बताओ, आपकी छोटी सी आयु है, छोटी सी आयु में आप कितना भोग भोग लोगे?
और कितना भोग भोग लिया आपने। क्या मिला उससे भोगने के बाद आपको? कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हाथ में मात्र निराशता ही लगी, उदासीनता ही लगी, कुछ भी हाथ नहीं लगा। निराश हो गए, उदास हो गए। अंत समय लगा कि हमने ये पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, अब तो कम से कम चेत जाओ, अब आपके आयु बची, अब तो कल्याण में लगाओ, अब तो मोक्ष मार्ग में लगाओ। लेकिन व्रत लेने के भाव किसके होंगे? जिसे व्रति से प्रेम होगा। जो कभी 80 साल का होकर भी साधु के पास नहीं आएगा, दर्शन नहीं करेगा, मौज मस्ती और भोग में लगा रहेगा, 80 साल में भी अभिषेक के भाव नहीं होंगे, 70 साल में भी पूजन के भाव नहीं होंगे, वो कल्याण कर पाएगा क्या? वो तो यूं ही आया और यूं ही चला गया। लोग सोचते हैं धर्म प्रभाव के लिए किया जाता है। प्रभाव के लिए धर्म नहीं किया जाता, इसी भाव को सुधारने के लिए किया जाता है। यदि आपका ये भाव सुधरा है तो प्रभाव आपका सुधर जाएगा, वरना ये भाव भी नहीं और अगला भाव भी नहीं। महाराज जी अगला भाव किसने देखा? मरने के बाद लोग स्वर्गवासी लिख ही देंगे। क्या मरने के बाद क्या लिख देते? स्वर्गवासी। इसलिए हमें कुछ धर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एक सज्जन ऐसे बोले, महाराज हमें धर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत दिया है, भगवान ने बहुत दिया, हमारे पास बहुत पैसा है, हाँ हम ऐसे हैं वैसे हैं। हमने उनसे पूछा मर के यदि तुम कुत्ता हो गए तो क्या दशा होगी तुम्हारी? बोलो ना, मायाचारी करते करते तुम धन इकट्ठा किया है, और यदि ये सारा पैना इकट्ठा किया, ये मौज मस्ती कर रहे हो, मरने का कुत्ता बन जाओ, जो हवेली खड़ी करी ना उसमें भी अंदर नहीं आ पाओगे। तुम्हारा बेटा ही डंडा उठाएगा, अंदर प्रवेश नहीं देगा, गाली दे के भगाएगा। तो भोंकते रहो मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, बोकेगा कहाँ का बाप, डंडा लेकर के बाहर भगा देगा। समझ आ रहा है? भौंकने से कुछ नहीं होगा, वहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वो बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने जिंदगी भर मायाचारी करके पैसा इकट्ठा किया है ना, छल कपट करके पैसा इकट्ठा किया है, ब्याज का पैसा खाया है तुमने। सुन रहे ना? और ऐसा खाने वाले कहाँ जाएंगे? सुना आप? समझ रहे ना? मंदिर की धर्म द्रव्य का भी पैसा बैंक में डालने के बाद ब्याज जो से जो अपना घर गृहस्थी चलाओगे ना, तो ये मायाचारी है। और मर के क्या बनना पड़ेगा? त्रियंच बनोगे तो क्या होगा? तुम्हारे घर में भी तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अभी भी चेत जाओ, अभी भी समझ जाओ। गुरु आपको उपदेश बार बार दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसे पाप से बचने का प्रयास करो कि आगे चल करके, वरना आपको कोठरी में भी आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, आपको वहीं भी जगह ही नहीं मिलने वाली है। समझ आ रहा है ना? अभी भी चेतो, गुरु के सानिध्य में आओ, प्रभु के सानिध्य में आओ, कुछ दान पुण्य करो, धर्म करो, ताकि ये भाव भी सुधर जाए और अगला भाव भी सुधर जाए। ये वृत्ति आश्रम का जो उद्घाटन हुआ, यही शिक्षा देने हुआ है। अंत समय सब चीज़ों को छोड़ो और अपना आत्म कल्याण करके यहाँ पर बैठो और शुद्ध भोजन पानी करो, धर्म ध्यान करो। अब मायाचार को छोड़ दो। अब सारी संसार की सृष्टि जो इकट्ठी कर रहे हो ना, अब बच्चों को सौंपो, बच्चे तुम अपना कल्याण करो, अपनी दुकान संभालो, अपनी खेती संभालो, हमें कल्याण करने दो। जितने भी राजा महाराजा हुए हैं बंधुओं, उन सब ने खूब भोग भोगा जीवन भर, लेकिन अंत समय उन्होंने क्या किया? जैसे समझ ली कि अब हमारी आयु नज़दीक है, उन्होंने सब राजपाट छोड़ करके और जा करके दिगंबरी दीक्षा धारण करके अपना कल्याण किया। ऐसा मत समझो राजा महाराजा ने बहुत भोग भोगा, वो नरक क्यों नहीं गए? वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जैसे नहीं चिपके रहे। वो परिवार से, संस्था से, मंदिर से, खेती से, दुकान से ऐसे ही वो चिपकी बैठे नहीं रहे। उन्होंने अंत समय सब कुछ छोड़ा है और छोड़ने के बाद अपना कल्याण किया है। समझ आ रहा है आपको? तभी जाकर के वह स्वर्ग आदि का लाभ किया, मोक्ष आदि का लाभ प्राप्त किया है। इसलिए आपको एक उम्र के बाद सब चीज़ों से निर्वृत्त होकर के अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि यही आपके जीवन का सार है। तो बुद्धि का फल तत्व विचार, शरीर का फल यदि कोई है तो व्रत धारण करना है, और धन का सार है दान देना। क्या है? यदि आपने धन पाया है तो आपको दान अच्छी तरह से करना चाहिए, और दान देने से ही जीवन का उत्थान और निर्माण होता है। मात्र पैसा इकट्ठा करने से कल्याण नहीं होता, मात्र पैसा इकट्ठा करने से हमारा उत्थान नहीं होता। जब कभी भी उत्थान होगा तो दान करने से होगा। आचार्यों ने 4 प्रकार के दान बताए हैं, और प्रभावना अंग में दान का बहुत महत्व होता है। यदि आप प्रभावना अंग में कुछ करना चाहते हो तो आपके सामने एक अवसर आ रहा है 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का। आप भले इतने वर्षों तक
बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन यदि वह पैसा आप अपना प्रभाव में ले जाना चाहते हो और प्रभाव और निर्भाव सुधरना चाहते हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, समूह क्षण में आकर के दान करके और अपना पाप धो सकते हो, अगला भाव निर्मल और पवित्र बना सकते हो। गलती किससे नहीं होती? हर इंसान से होती। हर आदमी गलती करता है, लेकिन जानबूझकर गलती करता जाए, गुरु समझाएं फिर भी गलती करता जाए, समझो उसे दुर्गति का आश्रय हो गया है, नरक का आश्रय पक्का है। गुरु के समझाने के बाद भी न समझे, और वो भी कौन गुरु? जिससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका ना मित्र है ना आपका दुश्मन है, वो मात्र आपके कल्याण की भावना चाहता है, आपका कल्याण हो। ऐसा यदि बीत रहा कोई गुरु आपको समझाता है तो चेत जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागे तभी सवेरा। वरना राजा सैनिक को भी महावीर भगवान नरक जाने से नहीं बचा पाए। समझ आ रहा है ना? तीर्थंकर भी नहीं बचा सकते, क्योंकि यदि पहले तुमने आयु का बंध कर लिया हो तो हम कैसे समझाएंगे, कौन समझाएगा। लेकिन यदि आपकी भवितव्यता अच्छी हो, फिर भी राजा सैनिक को नरकायु का बंध जरूर हो गया था, पर समोषण में आता था, भगवान से प्रश्न पूछता था, ये भी कहता था, हे भगवान मैं संयम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। छायक सम्यक दृष्टि था, भगवान का पूजन करता था। बोलो ना भाई, आपको पता नहीं कौन सा आश्रय हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करूं, ऐसा आश्रय खतरनाक कैसे हो गया। गुरु के पास ही नहीं आते कुछ लोग, गुरु पूजन करने नहीं आते, अभिषेक करने नहीं आते, इन्हें कौन सा आश्रय हुआ है तो भगवान ही जाने। उन्हें मात्र क्या दिख रहा है? पैसा दिख रहा है, उन्हें मात्र शरीर दिख रहा है, भोग विषय दिख रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये 24 तीर्थंकर विधान रचे हैं, ताकि तुम्हारी सद्बुद्धि आ जाए, थोड़ा तो पलट जाओ, अपनी बुद्धि को थोड़े ठिकाने पर तो लाओ। कब तक इस प्रकार करोगे? आप लोगों को लग रहा होगा ये प्रवचन उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए। अपने आप को समझना कि हमारे लिए प्रवचन दिया जा रहा, दूसरे को नहीं दिया जा रहा। अपने आप को शुद्ध मत मानना, पवित्र मत मानना, अपने आप पर ध्यान देना कि आखिरकार ये हमारे लिए दिया जा रहा है। पता नहीं हमने कौन सी गति का आश्रय किया है, क्या किया है। और समोषण में सारे जीव आते हैं, समोषण में देव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और त्रियंच भी आते हैं। कौन सा जीव नहीं आता समोषण में? नारकी नहीं आता। अच्छा, कौन लोग नहीं आएंगे समोषण में, जरा बताना। यहाँ से कौन लोग नहीं आएंगे समोषण में? आएंगे तो हमारा देख के चले जाएंगे, देख के चले जाएंगे। जैसे मिथ्या दृष्टि अभव्य बाहर बाहर से देख के चला जाता है, तो ये अभव्य की परिणति है, मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति है, बाहर बाहर देख करके चला जाना। लेकिन जो समोषण में अंदर आकर के भगवान का पूजन करता है और प्रवचन सुनता है, देशना सुनता है, वही सही मायने में अपने जीवन का उत्थान करता है, कल्याण करता है। समझ आ रहा है आपको? यदि आप अपने जीवन का उत्थान चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जो कहा है कि धन पाने का सार यदि कोई है तो दान करना। धन यदि आपने प्राप्त किया है तो आप दान देने के भाव बनाइएगा। जितना अधिक आप दान देंगे उतना आपका धन शुद्ध होगा और प्रभाव में आपके लिए कार्यकारी होगा। एक बार मैंने बताया था, एक राजा के लिए किसी ने कहा, हे राजन, आपके पास तो बहुत धन दौलत है, अपार धन दौलत है, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो राजा ने एक ही बात कही, नहीं भैया, हमारे पास मात्र 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उन्होंने कहा, नहीं आप इतना तो दान ही कर देते। तो वही तो कह रहा हूँ। बोले, क्या? जो मैंने दान दिया है वही मेरी संपत्ति है, बारी सारी मात्र पड़ी हुई है, ये कर्म बंद कराने वाली और कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है आपको? आपकी बुद्धि यदि ठिकाने हो तो आप भी समझ लेना कि बिना दान के जो भी आपकी धन दौलत है वो सब संसार में रुलाने वाली है। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, वाणी का फल है मनुष्यों में प्रीति उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? प्रीति उत्पन्न करना। यदि आपके पास वाणी मिली है तो वाणी ऐसी होना चाहिए जिससे एक दूसरे में प्रेम उत्पन्न हो। कभी भी विभाजन के शब्द, समाज को तोड़ने के शब्द, गाली के शब्द मुख से मत निकालो। कई बार लोग मिलते हैं समाज को गाली देते हुए मिलते हैं, कई बार लोग मिलते हैं परिवार को गाली देते हुए मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं किसी से भी सामंजस्य उनका नहीं होता है। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं, जिनके मुख से गालियाँ निकलती हैं उनका मुख नाली के समान, जिसमें गंदगी ही बहती है। नाली में क्या बहता है? गंदगी बहती है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य
विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि